हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित गोयल। वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम इस चैप्टर के काफ़ी सारे वीडियोस पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, देखना बहुत ज़रूरी है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। और देखिए, जो वीडियोस में हम लोग देखते जा रहे हैं, जो हम पैराग्राफ पढ़ते जा रहे हैं, वो आप लोग अच्छे तरीके से कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग किताब लेके साथ में नहीं बैठोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, है कि नहीं है। वीडियो को देखने के बाद रिवाइज नहीं करोगे तो कोई एडवांटेज नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो कम से कम 2 बार तो वीडियो आपको देखनी ज़रूरी है, ठीक है। और रिवीजन जरूर कीजिए, रिवाइज जरूर कीजिए, ठीक है। फटाफट चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इम्पैक्ट ऑफ यानी कि प्रभाव पड़ना ग्लोबलाइजेशन का इन इंडिया में, ठीक है। इन द लास्ट 20 ईयर्स में इन द लास्ट 20 ईयर्स में द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज़ कम अ लॉन्ग वे। यानी कि इन द लास्ट 20 ईयर्स में ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज़ कम अ लॉन्ग वे। यानी कि जो हमारे वैश्वीकरण, जैसे वो हिंदी में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन को वैश्वीकरण, यानी कि एक तरीके से एक लंबी दूरी, यानी कि लॉन्ग टाइम तक पूरी कर चुका है, एक लंबी दूरी जो है तय कर चुका है। इन द लास्ट 20 ईयर्स ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज़ कम अ लॉन्ग वे। लंबी दूरी, लंबा रास्ता तय कर चुका है। वट हैज़ बीन इट्स इफेक्ट ऑन द लाइफ्स ऑफ पीपल। यानी कि इसने जो है लोगों की लाइफ पर जो है लाइफ्स ऑफ पीपल यानी कि लोगों की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट डाला है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द एविडेंस। हम लोग जो है, चलिए हम लोग जो है कुछ सबूत वगैरह देखेंगे। देखिए, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर जैसे कि हैज़ बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर्स। ठीक है, देखिए, ग्लोबलाइजेशन हुआ एंड गेट माल का जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन, काफ़ी अच्छा कंपटीशन रहा किसके बीच में, अमंग प्रोड्यूसर्स, बोथ लोकल के बीच में, जो अमंग प्रोड्यूसर्स के बीच में, चाहे वो लोकल हो चाहे फॉरेन प्रोड्यूसर्स हो। हैज़ बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर, यानी कि एडवांटेज किसको मिलेगा, कंज्यूमर्स को, ग्राहक को, कस्टमर को। पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शंस इन अर्बन एरियाज में जो अच्छा खासा लाभ हुआ, जो अच्छी खासी स्थिति है जिसकी अर्बन एरियाज में, शहरी एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में, ठीक है। देयर इज ग्रेटर चॉइस बिफोर दीज कंज्यूमर्स हु नाउ एंजॉय इम्प्रूव क्वालिटी एंड लोअर प्राइजेस फॉर सेवरल कई प्रोडक्ट्स के, ठीक है। देखिए, देयर ग्रेटर चॉइस, उनके पास बहुत एक, उनके सामने जो है एक ऐसी चॉइस है जिसको वो कोई भी माल को खरीद सकते हैं। उनके पास बहुत अल्टीमेट चॉइस है, यानी कि कहने का मतलब बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी वो खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, और कम दामों में, है कि नहीं। जैसे आप लोग जानते हैं, एग्जाम्पल के तरीके से देखते हैं, हम आप लोग मोबाइल लेने जाते हो कंपनी का, कोई किसी भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन लेने जाते हो। हालांकि आजकल तो ऑनलाइन मिल जाती हैं सब चीज़ें, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप मार्केट में जाते हो तो आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, है कि चॉइस है कि नहीं। लैपटॉप लेने जाते हो, कितनी सारी चॉइस है आपके पास, और सस्ते दामों मिल जाते हैं। आजकल तो लैपटॉप का एक तरीके से आप देखिए, धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम ही हो रहा है, लोग मोबाइलों में सारी चीज़ें कर लेते हैं, है कि नहीं है। देयर इज ग्रेटर चॉइस बिफोर दीज कंज्यूमर्स हु नाउ एंजॉय करते हैं इम्प्रूव क्वालिटी एंड लोअर प्राइजेस फॉर सेवरल प्रोडक्ट्स के लिए। एज अ रिजल्ट के रूप में दीज पीपल टुडे एंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग देन वॉज पॉसिबल अर्लियर। यानी कि एक तरीके से जो काफ़ी सालों पहले जो पॉसिबल नहीं थी, लेकिन आप लोग जो एंजॉय कर रहे हैं रिजल्ट के रूप में, उदाहरण जो परिणाम के रूप में काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं, हायर स्टैंडर्ड्स और अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं, ठीक है जी। among producers and workers the impact of globalization has not been uniform। यानी कि उनके लिए सेम नहीं रहा। जो प्रोड्यूसर से, वर्कर से, जो उत्पादन करने वाले लोग, वर्कर्स हुए, काम करने वाले लोग जो है, ग्लोबलाइजेशन का जो है इनके ऊपर सेम प्रभाव नहीं पड़ा है। देखिए, फर्स्टली क्या कह रहा है, फर्स्टली और जो सेकेंडली देखिए यहाँ से है। इस जो ये पैराग्राफ है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्टली, MNCs have increased their investment in India over the past 20 years। यानी कि 20 सालों में जो है MNCs ने अपना इनकी जाने की बढ़ा दिया, देयर इन्वेस्टमेंट, अपने इन्वेस्टमेंट किया है इन इंडिया में ओवर द पास्ट 20, यानी कि तकरीबन 20 सालों में, तकरीबन जो है उन्होंने जो 20 सालों से ज़्यादा ही तकरीबन जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। विच मीन्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज़ बिन बेनिफिशियल फॉर देम। यानी कि जो MNCs ने किया है उनके लिए बेनिफिट भी रहा है, ठीक है, उनको प्रॉफिट भी हुआ है। ऑब्वियसली वाले इंडिया में एक से एक टैलेंटेड लोग हैं, है कि नहीं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं इंडिया में। अगर हम लोग देखें, जैसे कि लोग
अब तो खैर कम वीडियो बना रहे हैं टिकटॉक पर, टिकटॉक पर लोग वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। इंडियंस लोग इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, इतनी अच्छी, इतना गजब का टैलेंट है लोगों के अंदर, वास्तव में सच्चाई है ये, ठीक है। MNCs हैव बीन इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रीज सच एज सेल फोन, यानी कि MNCs इंटरेस्टेड है किसी इंडस्ट्री उद्योग धंधों में, ठीक है, उद्योगों में सच एज कैसे सेल फोन्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड और सर्विस सच एज बैंकिंग इन अर्बन एरियाज में, ठीक है। फास्ट फूड और सर्विस सच एज जैसे बैंकिंग इन अर्बन एरियाज में। दीज प्रोडक्ट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स, यानी कि दीज प्रोडक्ट्स जो है हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है बायर्स के लिए काफ़ी अच्छे हैं। दीज प्रोडक्ट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स इन दिस इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। नाउ न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड, यानी कहने की देखिए काफ़ी सारी कंपनियाँ आती हैं जो भारत देश में आती हैं, तो काम वाम होता है, तो आप इस बात को हम लोग समझ सकते हैं कि भाई जॉब भी क्रिएट होती है, एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाती है, लोगों रोजगार मिल जाता है लोगों को, है कि नहीं है। ऑल्सो लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा टू दीज इंडस्ट्रीज है प्रोस्परस, यानी कि देखिए लोकल कंपनीज से फ़ायदा होता है। आप लोगों ने, हमने पहले ही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि MNC जो काम करते हैं लोकल कंपनी के साथ जो है उनको बेनिफिट भी होता है। ऑल्सो भी लोकल कंपनी सप्लाई रॉ मटेरियल जो सप्लाई करती हैं, कच्चा माल जो सप्लाई करती है, डैट इज रॉ मटेरियल कच्चा माल जो है प्रोवाइड सप्लाई करती हैं एक्सेट्रा टू दीज इंडस्ट्री है प्रोस्पर, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं ये भी समृद्धशाली हो जाती हैं, प्रोस्पर हो जाती हैं, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ है, ये हम लोग बाद में रीड करेंगे। देखिए ये चीज़ हम लोग ये पैराग्राफ रीड भी करेंगे, ऐसा नहीं छोड़ेंगे, अच्छा पैराग्राफ है, आप लोग भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊँगा। जो चीज़ लगती है ना मुझे जो बहुत ईजी है, वो मैं आपको खुद दे दूँगा, आप खुद पढ़ लोगे आप, ठीक है। जो थोड़ा सा लगेगा मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझाने की जरूरत है, तो मैं आपको समझाऊँगा, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। सेकेंडली, several of the top Indian companies have been able to benefit from increased competition। देखिए अब देखिए बाहर की कंपनी आ रही है, हमारी कंपनी में हमारे भारत देश में आ रही है, तो कंपटीशन तो रेज हो गई है और फ़ायदा भी होता है। इससे क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, किसी भी वस्तु की क्वालिटी जो है इंप्रूव हो जाती है। सेकेंडली, several of the top Indian companies have been able to benefit from increased competition। They have invested in newer technology में, and production methods and raise their production standards। और इन्वेस्टिंग इन न्यूअर टेक्नोलॉजी में दे हैव, देखिए हम लोग सब चीज़ें पढ़ चुके हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, सारी पहले 2-3 पैराग्राफ पहले ही पढ़ चुके हैं, रीडिंग से चल रही है। दे हैव इन्वेस्टेड करती है कि न्यू अच्छी नई टेक्नोलॉजी में एंड प्रोडक्शन मेथड्स में, नए तरीके मेथड्स में, एंड रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, अपने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को अच्छा करती है, यानी कि वस्तु की क्वालिटी अच्छी होती है। सम हैव गेन्ड फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनीज़ के साथ जो है एक अच्छा सहयोग मिलता है फॉरेन कंपनीज़ के साथ। मोर ओवर का मतलब होता है और भी, हम आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं मोर ओवर, और भी। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू इमर्ज, यानी कि एज मल्टीनेशनल देमसेल्व्स, यानी कि जो है मोर ओवर ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है जो MNCs है, इंडिया की MNCs हैं वो भी जो है अच्छी खासी ग्रो हुई हैं। एग्जाम्पल टाटा मोटर्स, ऑटोमोबाइल्स, इन्फोसिस IT, रैनबैक्सी मेडिसिन हो गया, एशियन पेंट वाले हो गए, सुंदरम फास्टनर्स हो गया, नट्स एंड बोल्ट्स वाले हो गए, और सम इंडियन कंपनीज हो गया विच आर स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड, यानी कि जो है पूरे विश्व में जो है अपना जो है स्प्रेडिंग फैला रही हैं, बढ़ा रही हैं। स्प्रेडिंग मीनिंग क्या होता है, बढ़ाना, फैलाना, ठीक है। देयर ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड। उसके देखते हैं ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विस, यानी कि ग्लोबलाइजेशन ने हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑप्शन किए हैं वो कंपनीज के लिए प्रोवाइडिंग सर्विसेज, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्व इन IT सेक्टर में, जो IT सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपनीज के लिए प्रोवाइडिंग, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलरली जो है इन्वॉल्व इन IT सेक्टर में। द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग मैगजीन, आप लोग इससे रिलेटेड पैराग्राफ पढ़ भी चुके हैं पहले। द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग मैगजीन फॉर लंदन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर और सम एग्जाम्पल, यानी कि जो इंडियन कंपनी जो है प्रोड्यूसिंग करें मैगजीन फॉर किसके लिए, लंदन बेस्ड कंपनीज के लिए, किसके लिए, लंदन बेस्ड कंपनीज के लिए, और द लंदन बेस्ड कंपनी के लिए, एंड कॉल सेंटर्स आर सम एग्जाम्पल को, सो कॉल सेंटर जो है वो उदाहरण है, एग्जाम्पल है। बिसाइड यानी कि इसके अलावा, इसकी अतिरिक्त होस्ट ऑफ सर्विसेज, जो होस्ट ऑफ सर्विसेज जो है इंडिया है, सच एज डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंजीनियरिंग आर नाउ, देखिए ये पैसिव वाइज है, ठीक है, ये क्या हो गया, पैसिव वाइज लग गया। एक्टिव वाइज जानते हैं ना आप लोग, पैसिव वाइज आर नाउ बीइंग डन चीपली इन, जहाँ भी थर्ड फॉर्म लग जाती है ना, एक तरीके थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो पैसिव वाइज हो जाता है। इंजीनियरिंग आर नाउ बीइंग डन चीपली इन कंट्रीज सच एज इंडिया एंड आर
एक्सपोर्टेड टू डेवलप कंट्रीज, यानी कि कुछ चीज़ें जो हैं कहाँ पे एक्सपोर्ट की जाती हैं, बाहर जाती हैं इंडिया में डेवलप कंट्रीज में, ठीक है। बिसाइड अ होस्ट ऑफ सर्विसेज, बिसाइड्स इसके अलावा अ होस्ट ऑफ सर्विसेज डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंजीनियरिंग आर नाउ बीइंग डन चीपली इन कंट्रीज सच एज इंडिया आर एक्सपोर्टेड टू डेवलप्ड कंट्रीज को, यानी कि डेवलप्ड नेशन है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ आप देखते हैं हम लोग। देखिए मैंने आपको बोला था ये बाद में बताऊंगा मैं आपको, देखिए समझना बहुत जरूरी है। स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कुछ स्टेप्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। इन रिसेंट ईयर्स में, यानी कि हाल ही के सालों में, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है, देखिए सेंट्रल हुआ, केंद्रीय सरकार हुआ, राज्य की सरकार हुआ इन इंडिया में, आर टेकिंग स्पेशल स्टेप्स, यानी कि एक अच्छे खासे स्पेशल जो है स्टेप्स करिए तो अट्रैक्ट करें फॉरेन कंपनीज को टू इन्वेस्ट इन इंडिया में, यानी कि कहने का मतलब है इन रिसेंट ईयर्स में, हाल ही के सालों में, द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया में आर टेकिंग स्पेशल स्टेप्स टू अट्रैक्ट करिए फॉरेन कंपनीज को, किसके, फॉरेन कंपनीज को, कि आप फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्ट कर रही हैं, कह रहे हैं कि भाई आप इंडिया में आइए काम कीजिए, टू इन्वेस्ट इन इंडिया में। इंडस्ट्रियल जोन्स, यानी कि इंडस्ट्रियल कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल जो एरिया जोन्स है, जो एरिया है, औद्योगिक जो क्षेत्र है, उसे क्या बोलते हैं जी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उसे क्या बोला जाता है जी, इंडस्ट्रियल जो जोन है, यानी कि हमारा औद्योगिक वाला एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है, इसे क्या बोला जाता है, एक तरीके से विशेष आर्थिक क्षेत्र, क्या बोला जाता है हिंदी में, जैसे बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, आर बीइंग सेटअप, यानी सेटअप किया गया, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, यानी कि जो है आर टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, अच्छी खासी फैसिलिटी प्रोवाइड किया करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, ठीक है जी। इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। कंपनीज हु सेटअप प्रोडक्शन यूनिट्स इन इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में डोंट हैव पेड टैक्सेस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि जो कंपनीज हैं हु सेटअप करती है प्रोडक्शन यूनिट्स इन, कंपनी जो हैं हु सेटअप प्रोडक्शन यूनिट्स इन किसमें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, डोंट हैव, यानी कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, कहाँ तक, कब तक जो है, पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल तक जो है उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है जी। गवर्नमेंट हैज अलाउड, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉस में, यानी कि जो गवर्नमेंट जो है अलाउड करती है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ललचीलापन, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि ललचीलापन इन लेबर लॉस में, किसमें करती है, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, लेबर लॉस में, ठीक है, लेबर लॉस में, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी किसमें, इन द लेबर लॉस में, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए हमारे जो है, हमारे इंडिया में लोग काम करें, फॉरेनर्स आए। यू हैव सीन, हम लोग चैप्टर 2 में देख चुके हैं, दैट कंपनीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव टू ओबे सर्टेन रूल्स दैट एम टू प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट्स, यानी कि कंपनीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, कौन सा, देखिए हम लोग पढ़े थे नहीं पढ़े थे, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कंपनीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव टू ओबे सर्टेन रूल्स, यानी कि पालन करें सर्टेन उस रूल्स का, दैट एम टू प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट्स, यानी कि वर्कर्स जो कर्मचारी लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, बचाया जा सके, किसके, वर्कर्स के राइट्स को, वर्कर के अधिकारों को। इन द रिसेंट ईयर्स में, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, यानी कि अधिकार को बचाया जा सके। इन द रिसेंट ईयर्स में, यानी कि हाल ही के कुछ सालों में, द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड कंपनीज टू इग्नोर मैनी ऑफ दिस, यानी कि कहने का मतलब है जी, इन द रिसेंट ईयर्स में द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड, गवर्नमेंट जो अलाउड करती है कंपनीज को कहती है कि इग्नोर कर दीजिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ठीक है। इन द रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट हैज़ अलाउड कंपनीज टू इग्नोर मैनी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट ऑफ हायरिंग वर्कर्स, यानी कि इंस्टीट्यूट, यानी कि इसके बजाय, इसके बावजूद इंस्टीट्यूट ऑफ हायरिंग वर्कर्स, यानी कि वर्कर को हायरिंग करने के बजाय ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी कि रेगुलर बेसिस पे हायर करने के बजाय कंपनीज हायर वर्कर फ्लेक्सिबली फॉर शॉर्ट पीरियड, यानी कि कंपनी जो हायर कर रही हैं वर्कर्स लोगों को फ्लेक्सिबली कुछ टाइम के लिए, किसके लिए, आई होप मेरी बात को समझ पाए, फ्लेक्सिबली फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए, व्हेन देयर इज इंटेंस प्रेशर वर्क, यानी कि जब भी काम का जो वर्कलोड ज़्यादा होगा, काम ज़्यादा होगा कंपनी के अंदर जो है, तो कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए उनको फ्लेक्सिबली जो है हायर कर सकती हैं, व्हेन देयर इज इंटेंस, बहुत ज़्यादा प्रेशर और वर्क का होगा, काम का ज़्यादा प्रेशर होगा। दिस इज डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी, यानी कि जो है ये क्या करेगा, रिड्यूस करना, यानी कम करना, जो कंपनी के लिए लेबर की जो है कॉस्ट को कम करेगा। दिस इज डन टू रिड्यूस द लेबर फॉर द कंपनी, द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी। हाउएवर, देखिए हाउएवर मैंने आपको जब कभी बताया है कि भाई हाउएवर का जब आता है जब पहले पॉजिटिव बात चल रही हो, है कि नहीं है, जब कभी अच्छी बात चल रही हो, पॉजिटिव बात चल रही हो, देन उसके बाद जो है नेगेटिव बात आती है। हाउएवर, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है। हाउएवर
स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि अभी तक जो सेटिस्फाइड नहीं है, फॉरेन कंपनीज डिमांडिंग करती है मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉस, यानी कि जो है फॉरेन कंपनी जो है वो डिमांड कर रही है, इस बात को कह रही है कि भाई और भी फ्लेक्सिबल कर दी जाए लेबर लॉस में, जो लेबर का कानून है, यानी कि जो कानून है इस श्रमिक जो कानून है, एक तरीके से इसको और भी लचीला बना दिया, श्रम जो कानून है इसको और भी लचीला बना दिया जाए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।